मान्यवर उपस्थित महोदय, सभी को सादर अभिनंदन। आज परम सौभाग्य की बात है कि NE24 के सत्ताधिकारी संजीव भट्टाचार्य महोदय ने मुझे प्रोत्साहित किया कि एक हिंदी कवि सम्मेलन किया जाए। तो बालार्क प्रकाशन की ओर से मैंने अपने सहयोगी बंधु बांधवों और अनुजों को साथ संपर्क किया। इस संपर्क में संजीव के अलावा बाबुल नारायण कानू और कुछ लोग द्विवेदी, सुरेश चंद्र द्विवेदी जी और अन्य कुछ लोग मुझे सहायता की। तो आज यह बालार्क प्रकाशन की ओर से प्रथम एक चैनल में हम कवि सम्मेलन का आयोजन किया। उसकी सफलता के बारे में आप बताएंगे और जो कवि इसमें अंश ग्रहण किए सभी को मैं अपनी ओर से कृतज्ञता प्रकाश करता हूँ। विशेषकर स्वामी आनंद शास्त्री जी महोदय ने जब से यहाँ आए तब से हिंदी साहित्य की उन्नति के लिए वह प्रोत्साहित करते रहते हैं। हमारे हर तरह के अनुष्ठान में वह उपस्थित रहते हैं। तो उनके प्रति मैं अपना आभार प्रकट करता हूँ। और महुआ चौधरी जी एक प्रख्यात साहित्यिक ही नहीं है, एक संगठक भी है। तो उन्होंने भी, मैं उनसे आग्रह किया तो वो भी आई। उनके प्रति भी मैं अपना आभार प्रकट करता हूँ। और जो लोग इस अनुष्ठान में भाग लिए उसमें कवि लोग में हैं सुरेश चंद्र द्विवेदी, बाबुल कानू, डॉक्टर रीता सिंह, अन्नपूर्णा देवी वर्मा, टीना वर्मा, महुआ चौधरी, बिंदु सिंह, दिलीप कुमार, स्वाति वर्मा, स्वाति लेखा राय, प्रतिमा सिंह, सर्वेश स्वर्णकार, कमला सोना, श्वेता वर्मा, मदन सिंघल, दीप्ति चक्रवर्ती और श्रमिक संगठन के संपादक रवि नुनिया जी भी यहाँ उपस्थित हुए। उनको भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। बराक के स्वताधिकारी मेरा सहयोगी छोटा भाई तापस भट्टाचार्य को, जिनका सहयोग हर वक्त बराक के किसी भी कार्यक्रम में मिलता रहता है, तो उनके प्रति भी मैं आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद साथियों, तुमने आन बचा दी सीमा पर, कर कुर्बानी देश हित में, जान खपा दी सीमा पर, जान खपा दी। भाड़े के टटुओं ने जब से घूसपैठ की भारत में, एक के बदले 10-10 मारे, लाश बिछा दी सीमा पर, कर कुर्बानी देश हित में, जान खपा दी सीमा पर। अंधियारे में भारतवासी सुन के हवाई हमले, सारा देश चिंतित हुआ, भेज संदेश लाश के, आस बजा दी सीमा पर। मित्रों, आपने समझा कि नहीं समझा, मैं नहीं समझूंगा। भेज संदेश लाश के, ये बहुत गहरी चीज है। आस बजा दी सीमा। अंधियारे में भारतवासी जाग उठे गहरी तिंद्रा से, मरते मरते तुम लोगों ने जोत जगा दी सीमा पर, कर कुर्बानी देश हित में, जान खपा दी सीमा पर। ऐ समय प्रस्थान तुम्हारा, सूर समय बलिदान हुए, अल्प वयस्क जवानों ने जात दिखा दी सीमा पर, कर कुर्बानी देश हित में, लाश बचा दी सीमा पर। उसे हत्यारे देश हमारा,
दानव की हुंकार करे। घुसे हत्यारे देश हमारा दानव की हुंकार करे। मजबूर कर दिया पीठ दिखाने, दाग जमा दी सीमा पर, कर कुर्बानी देश हित में, लाज बचा दी सीमा पर। अब क्या है कि करें नमन संतोष क्षति से, करें नमन संतोष क्षति से, फिर जन्मना भारत में। जन्म जन्म से ऋणी हम सौगात सिखा दी सीमा पर, कर कुर्बानी देश हित में, लाज बचा। अब मंजिल दूर नहीं, देखो अंधकार भरा वह मुश्किल पथ, जिसको पार करने की थी कठोर शपथ, जगमग दीप से दिख रहा वह लथपथ। अब मंजिल दूर नहीं, बढ़ाए चलो अपनी रथ। सामने खड़ी थी जो चुनौतीपूर्ण आंधी, लिए अपने साथ आक्रोश को बांधी। शांत हो गई जैसे शीत युद्ध की संधि, अब मंजिल दूर नहीं, कायम रखना अपनी बुलंदी। छाया था चक्रव्यूह का जो बवंडर, भटक गए कई राही जिसके अंदर, नहीं दिख रहा उसका भी कोई असर। अब मंजिल दूर नहीं, चलते चलो बनके नीडर। आकाश में छाया था घंघोर बादल, छट गई बदरी, देखो सूरज आया निकल। दिख रहा नीला गगन, जाने कब से था उजल। अब मंजिल दूर नहीं, चलो दिखाओ अपना बल। सागर में उठी थी जो भीषण ज्वार, मानो थम सा गया उसका प्रहार। खुल गया देखो लक्ष्य का सटीक द्वार, अब मंजिल दूर नहीं, उठकर करो अंतिम प्रहार। धन्यवाद। यह संसार है सुंदर सपना, इसका दुख सुख सारा अपना। इसे मैं नाच नचाती हूँ, सुर ताल और लय भी अपनी अपने आप बजाती हूँ। यह संसार है सुंदर सपना। सब अपने न कोई बेगाना, मेरा कहीं ना आना जाना। सब लोगों को अपने आप में मैं प्रेम का सबक सिखाती हूँ। यह संसार है सुंदर सपना। माँ के दिल की आवाज़, ये शीर्षक है। बेटा, तू तो मेरा बेटा है, मेरा मान अभिमान और सम्मान है। बेटा, तू तो मेरा बेटा है, क्यों तू ले ना सका बेटी का स्थान। तू ही दवा है, तू ही दुआ है, बताना होगा क्योंकि तू मेरा बेटा है। क्या तेरे दिल में यह दर्द नहीं उठा, मेरी बेटी स्वाभिमान है तो तू मेरा अभिमान है। क्या तेरी आत्मा में अभाव है अनुभव का, जो तू समझ न सका भाव माँ के दिल का। पला बढ़ा माँ बाप के प्यार में, कर्ज चुका दिया इसी जन्म में। बड़ा हुआ तो हाथ थामा पिता का, क्यों नहीं तू हाथ थामने से पहले पूछा हाल पिता के दिल का। क्यों नहीं माँ बाप के बुढ़ापे का लाठी बना, हाथ की लाठी उसी के सिर पर दे डाला। स्वर्ग नरक का दर्शन करा डाला। मैं कमजोर दिल की माँ नहीं, जो हालात से समझौता कर बैठूं। अब तुझे भी लड़की का स्थान लेना होगा, उसकी तरह ही तुझे भी जिम्मेदारी निभाना होगा। उसके लिए लोग मुझे कुछ भी कहे, परिवर्तन मुझे लाना होगा। तू लड़का है, लड़का ही रहेगा, चंद जिम्मेदारी से तेरा स्थान नहीं बदलेगा। जो रीति नीति बनाई है समाज ने, जो लड़कियों पर लागू होता है, आज से वह लागू होता है तेरे लिए। परवरिश में कमी कोई रद्द हो गई हो मुझसे, कि लोग इतना न सुना दे कि मैं खुद से कहने पर मजबूर हो जाऊं, बेटा पैदा हुआ बेकार में। आज से तुझे भी बनना होगा, गीत में संगीत लाना होगा, क्योंकि तू मेरा बेटा है, क्योंकि तू मेरा बेटा है। धन्यवाद। माननीय श्री अशोक वर्मा जी, मेरे लिए ही नहीं, हम सभी बराक घाटी के जितने भी हिंदी साहित्य से जुड़े हैं सभी लोगों के लिए आप प्रेरणा स्रोत हैं। और मैं कवि नहीं हूँ, लेकिन लिखने का शौक़ बचपन से ही है और आपकी प्रेरणा से मैं कुछ कविताएं लिखा था, बहुत दिनों से बंद है। प्रेरणा भारती के प्रयास में कविता लिखने के लिए, सोचने के लिए समय नहीं मिलता है। 2011 में एक कविता लिखी थी चलते फिरते, और वो कुछ घटनाएं घटी थी, उसी के
संदर्भ में उसी से जुड़ी हुई थी। तो विशेष करके यहाँ जो जमीन का जो धंधा है उसके ऊपर है ये कविता। मांगते हैं माल, हमारी कविता का इसका शीर्षक है मांगते हैं माल। सरकारी विभाग हो रहे कंगाल, सभी विभागों का है बुरा हाल। सरकारी विभाग हो रहे कंगाल, सभी विभागों का है बुरा हाल। रजिस्ट्री में लाख पर 7.5 भुनाओ, रजिस्ट्री में लाख पर 7.5 भुनाओ, फिर भी रसीद फटे हाल ही पाओ। सेटलमेंट हो या डेवलपमेंट, सेटलमेंट हो या डेवलपमेंट, सभी जगह चढ़ाओ पहले भेंट। बड़े बड़े नोट उनके पॉकेट में घुसाओ, तब जाकर जरूरी सर्टिफिकेट पाओ। सेटलमेंट हो या डेवलपमेंट, सभी जगह पहले चढ़ाओ भेंट। बड़े बड़े नोट उनके पॉकेट में घुसाओ, तब जाकर जरूरी सर्टिफिकेट पाओ। DIC या एग्रीकल्चर जाओ, DIC या एग्रीकल्चर जाओ, साहब का माल उनके हाथ में पकड़ाओ। थाना हो या अदालत, भरपूर प्रसाद चढ़ाओ। थाना हो या अदालत, भरपूर प्रसाद चढ़ाओ, फिर मनोवांछित फल पाओ। सड़क हो या रेल, सभी जगह है ठेलम ठेल। सड़क हो या रेल, सभी जगह है ठेलम ठेल। नेता अधिकारी या ठेकेदार, इन सब की महिमा अपरंपार। इनकी झोली में अंबार, साधारण जनता है लाचार। जन जन की है यही पुकार, बंद करो अब भ्रष्टाचार। तमसा वृत नभ को चीर, जगमगाती अरुण बाल किरण। तमसा वृत नभ को चीर, जगमगाती अरुण बाल किरण। बिखरता आकाश सुनहरा, खिल उठते सरोवर शतदल। घिर आती काली घटा, ढकना चाहती प्रकाश पुंज। घिर आती काली घटा, ढकना चाहती प्रकाश पुंज। पर कहाँ टिक पाती है, पर कहाँ टिक पाती है छलक पड़ती बनकर जल। घुटन अंधेरों को भेद, घुटन अंधेरों को भेद, फुटता आशा ज्योतिर्पुंज। फुटता आशा ज्योतिपुंज, हो जाता है हृदय आलोकमय। शुरू होती यात्रा दिगंत, हो जाता है हृदय आलोकमय। शुरू होती यात्रा दिगंत, निराशा के बादल मंडराते। निराशा के बादल मंडराते, लिलना चाहते दुर्गम पथ। शिहर उठता तनमन भयार्थ, पर उसे कौन रोक पाता है। शिहर उठता तनमन भयार्थ, पर उसे कौन रोक पाता है, जिसकी गति हो अखंड अनंत। दीपावली आई, दीपावली आई, कोरोना भगाई। लोगों के मन से दहशत दूर जाई। घर घर दिया बत्ती जलेगी, उसमें कोरोना की आहुति होगी। खुशी की लहर दौड़ेगी, उत्साह बढ़ेगा। कोरोना के छाती पर मूंग धरेंगे, ओझा बन भूत भगाएंगे। दीपावली आई, खुशी की लहर फैलाई, अंधियारी दूर भगाई। एक समय की बात है जब महाराज बुद्ध भ्रमण करने के लिए जा रहे थे, तो उन्होंने अपने उनके शिष्यों ने कहा कि हमें भी आपके साथ चलना है। तो महाराज बुद्ध ने कहा कि यदि हम सब चले जाएंगे भ्रमण पे, तो मेरी कुटिया का ध्यान कौन रखेगा। तो फिर उनके शिष्य ने कहा कि ठीक है, आप जाइए, हम आपकी कुटिया का ध्यान रखेंगे। फिर महाराज बुद्ध जो है वो भ्रमण करने गए। तो जब वो भ्रमण करने जा रहे थे, तो जितने लोग उन्हें जानते थे वो तो उनको प्रणाम कर रहे थे, उनका आभार प्रकट कर रहे थे। पर जो जो उन्हें नहीं जानते थे वो अपने अपने काम में व्यस्त थे और वो उनको इतना ध्यान नहीं दिए। तो महाराज बुद्ध ऐसे करते करते वो एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे गांव से तीसरे गांव गए। तो वो जब थक गए तो वो एक गांव में ठहरे। फिर वो दूसरे दिन सुबह वो जब दूसरे गांव में जब वो जा रहे थे भ्रमण करने, तो वही सेम चीज़ की लोग जो उन्हें जानते थे वो उनका आभार प्रकट किए, और जो नहीं जानते थे वो अपने अपने काम में व्यस्त थे।
तो जब गुज़र रहे थे तो एक घर आया। एक घर में एक शराबी अपनी बीवी के साथ शराब पीने के बाद दुर्व्यवहार कर रहा था, और उसको वो नशे की हालत में था, तो उसको इतना ज्ञान नहीं आया कि वो महाराज बुद्ध हैं, और उन्होंने महाराज बुद्ध को गाली दे दी। तो महाराज बुद्ध तो वहाँ से चले गए उस समय। फिर दूसरे दिन सुबह एक बुज़ुर्ग आदमी था, उसने कहा कि तुमने तो कल महाराज बुद्ध को गाली दे दी। तो उसने कहा कि अरे तुम मुझे ज्ञान मत दो, अब मैंने किसी महाराज बुद्ध को गाली दे दी, मैं इतना भी नशे में नहीं था कि मैं महाराज बुद्ध को ना पहचान सकूं। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तुम्हें ज्ञान नहीं दे रहा, तुमने सच में कल महाराज बुद्ध को गाली दे दी। तो फिर वो ढूंढते ढूंढते गया महाराज बुद्ध को। बहुत ढूंढने के बाद महाराज बुद्ध उसे एक पेड़ के नीचे ध्यान करते हुए मिले। फिर उन्होंने कहा जाके कि हे प्रभु, मुझे माफ़ कर दे, मैंने तो आपको कल मैं नशे की हालत में था और मैंने ध्यान नहीं दिया और मैंने आपको मतलब गाली दे दी। तो उन्होंने कहा कि तुमने कल मुझे कब गाली दी? वैसे भी मैं तो कल में नहीं, मैं तो आज में जीता हूँ। मेरी कहानी बहुत ही छोटी है, पर ये सीख बहुत बड़ी देती है। आजकल के समय में हम सब कल की बातों को याद करके एक दूसरे को कोसते रहते हैं, तो हमें कल में नहीं, हमें आज में जीना चाहिए। धन्यवाद। शीर्षक है हाँ नारी हूँ मैं। हाँ हूँ मजबूर, सहमी कमज़ोर नारी में, लाचार अभागी अत्याचार सहने वाली, मांग कर नहीं लिया नारी रूप मैंने, बनाने वाले ईश्वर ने इसी रूप में सवारे में। हाँ नारी हूँ मैं, मिट्टी का छोटा सा एक ढेला हूँ, मिट्टी का एक छोटा सा ढेला में सोना चांदी हीरे जवाहरात आप। मिट्टी का छोटा सा एक ढेला हूँ मैं, सोना चांदी हीरे जवाहरात आप, पर उत्पत्ति इन सब का हूँ मैं। हाँ नारी हूँ मैं, बरसात के पानी का एक बूंद हूँ मैं, बरसात के पानी का एक बूंद हूँ मैं, समुद्र महासागर आप। तृष्णा मिटाकर तृप्त करने वाली जीवन संचालक अमृत हूँ मैं। हाँ नारी हूँ मैं, राह में उड़ते हुए धूल का एक छोटा सा कण हूँ मैं, राह में उड़ते हुए धूल का एक छोटा सा कण हूँ मैं, पहाड़ पर्वत आप। राहों में उड़ते हुए धूल का एक छोटा सा कण हूँ मैं, पहाड़ पर्वत आप। जाते ही आँख में सह ना पाए आंसुओं के धार बहा देने वाली, हाँ नारी हूँ मैं। करसोल यानी हम लोग खाना वाना बनाते हैं, जो सब्जी वगैरह चलाते हैं। करसोल कलम तलवार चलाने वाली, घर आंगन खेती बाड़ी दफ्तर बॉर्डर में अपना कर्तव्य निभाने वाली, हाँ नारी हूँ मैं। अपने बच्चों के साथ साथ स्कूल कॉलेजों में विद्यार्थियों को शिक्षा देकर शिक्षित बनाने वाली, हाँ नारी हूँ मैं। मायका हो या ससुराल, मायका हो या ससुराल दोनों घर को समानता देने वाली, हाँ नारी हूँ मैं। तन मन से पूरे निष्ठा के साथ अपने आप को भुलाकर संसार चलाने वाली, वही नारी हूँ मैं। हाँ नारी हूँ मैं। गर्व है मुझे खुद पे, गर्व है मुझे खुद पे, खुशी है आनंदित हूँ, भाग्यशाली भी हूँ, क्योंकि हाँ नारी हूँ मैं, क्योंकि हाँ नारी हूँ मैं, क्योंकि हाँ नारी हूँ। मेरा प्यारा असम, मेरा प्यारा अतुलनीय असम, समता नहीं कहीं जग में इसका, ऊबड़ खाबड़ भूमि गिरिकंदर, गुहा नद नदी शोभा ललित ललाम। मेरा प्यारा अतुलनीय असम, शंकर स्कंध पर 100 गौरी का, विष्णु चक्र से छिन्न अंग, नमन करूँ माँ कामाख्या को, बसी नीलांचल धाम। मेरा प्यारा अतुलनीय असम, मातृहंता सानित कुठार को, धौत करने को परशुराम, पितृसत्य पर रह अटीग, पितृसत्य पर रह अडीग, आ गए असम में वीर बलधाम। मेरा प्यारा अतुलनीय असम, कामरूपाधिपति बाणासुर की सुंदरी पुत्री उषा से ब्याह रचाया अनिरुद्ध ने, जुड़ गए यहाँ कृष्ण बलराम। मेरा प्यारा अतुलनीय असम, कल कल लहरें उच्छल जलधार, सुंदर सुरम्य शांत स्थल,
ऋषि वशिष्ठ की तपोभूमि, पावन स्थल वशिष्ठ धाम, मेरा प्यारा तुलनिया शाम। कुरुक्षेत्र के रण प्रांगण में हस्तियूथ को संग लिए, प्राग ज्योतिष के वीर महीप भगदत्त ने किया कठिन संग्राम, मेरा प्यारा तुलनिया शाम। ब्रह्मपुत्र बहता जिस भूमि पर, ब्रह्मा का जो है मानस पुत्र, धन्य धन्य है भूमि की जिस पर अवतरित हुए शंकर देव महान, मेरा प्यारा तुलनिया शाम। जन जन की जिह्वा पर गाथा, सती नारी की करुण कथा, रानी जयमती का अमर बलिदान, बिरलाचित का कर्मधाम, मेरा प्यारा तुलनिया शाम। भुवन पहाड़ पर बसा है बाबा भुवन का तीर्थ स्थान, जिला कछाड़ के दक्षिण में है हर गौरी का परम धाम, मेरा प्यारा तुलनिया शाम। कपिल मुनि ने सिद्धि जहाँ पाई, कपिलाश्रम सिद्धि भूमि कहलाई, बारुणी स्नान का पावन मेला स्थल, सिद्धेश्वर है परम धाम, मेरा प्यारा तुलनिया शाम। कांतिमयी देवी हैं चंडी, उधार बंद है दिव्य धाम, कछारी राज की आराध्या देवी का चकांति है नाम, मेरा प्यारा तुलनिया शाम, मेरा प्यारा तुलनिया शाम। दिवाली त्योहार दीप का, मिलकर दीप जलाएंगे, सजा के रंगोली से आंगन सबका मन हर्षाएंगे, दियों की रोशनी से चारों ओर चमकाएंगे, गणेश जी और लक्ष्मी जी से कृपा करुणा मांगेंगे, बच्चे और हम सब मिलकर छुरछुरी पटाखे फटाएंगे, आओ हम सब एक साथ दिवाली मनाएं, भीतरी अंधकार को दूर भगाएं, आपस में मिठाई बांट के खाएं। प्रस्तुत है मेरी कविता इस बार दिवाली। जगमग सारे संसार में, मन में अंधेरा क्यों है, मन में प्रकाश नहीं तो जग उजाला क्यों है। देखा है मैंने अंधकार की बस्ती में के उस झोपड़ी में, जहाँ बैठी थी एक माँ भूखे बच्चों को साथ ले। चलो प्रकाश की एक किरण वहाँ भी जलाते हैं, चलो खुशियों से भरी दिवाली इस बार वहाँ मनाते हैं। भूखे लोगों की भूख मिटाने का कुछ तो प्रयास करते हैं, सिर्फ कविता नहीं लिख के, कविता में इंसानियत लाने का कुछ तो प्रयास करते हैं। इस बार दिवाली वहाँ मनाते हैं। मैं ज़्यादा नहीं लिखती हूँ, थोड़ा बहुत लिखती हूँ हिंदी में। मेरे कविता का शीर्षक है सोचने के लिए कुछ पंक्तियों। मुलाकात हुआ उसके साथ एक पहाड़ के नज़दीक। उसने कहा कहाँ चली? मैंने कहा बहुत बड़े बड़े लोग आएंगे, बहुत बड़े बड़े बात बोलेंगे, मैं वो सुनने चली। उसने हंसकर कहा पहले छोटे बातों पर अमल करो, फिर बड़े बात सुनने चलो। उसने हंसकर कहा पहले छोटे बात पर अमल करो, फिर बड़े बात सुनने चलो। मुझे किसी ने पूछा तुम क्या करते हो? मैंने कहा मैं कविता ही लिखती हूँ। उसने फिर पूछा वो तो ठीक है, लेकिन करते क्या हो? मैं फिर कहा मैं कविता लिखती हूँ। उसने गुस्से में कहा क्या कविता लिखने से पेट भरता है? मैंने पलटकर जवाब दिया नहीं, लेकिन दिल जरूर भरता है। उठो जी, सुबह हो जाएगी, 3 बज गए। उठो जी, सुबह हो जाएगी, 3 बज गए, भोर का तारा आ गया। आपकी बाहें और ये धरती टूटती, परतें फूलती, सांसें, बहता पसीना, उफ। और वो कल की फूली मिट्टी का ढेर। चलो तितली के बापू, इसे भी तो गूंथना है। एक और पहाड़ रोज की तरह बनाना है।
और वो सांचों की खट खट बालू में घुलते सांचे। सुनहरी धूप में सूखती ईंटें, परसों की, कल की और आज की। 7, 4 और एक एक ईंटों की कतारें, दूर दूर तक फैली कतारें, रोज रोज बढ़ती कतारें। तितली जा रोटी ले आ, हाँ नमक और प्याज के कतरे भी लाना। आज तो मुआ ये बुखार भी नहीं जाता, और इनकी खांसी, मुन्ने का सूखता शरीर, ये बड़ी होती तितली, मेरे इसके फटे चीथड़े। लो शाम हो गई, ईंटों को चक्री में डालना है, फिर भूसा ढोना है, सूखी गीली लकड़ी लाना है, ये मिट्टी काटेंगे, मैं पानी डालूंगी, तितली रोटी थोपेगी, पत्तों की सब्जी, हरी मिर्च, गंदले पानी में बनी रोटियां। हिश, रात हो गई, चलो ब्यालू कर लो, आप भी हम भी। 6 दिन की 12,000 ईंटें, हम 4 की 1200 की पगार, कल हफ्ते का बाजार, 10 मील दूर सबको जाना है। आटा, प्याज, नमक, हल्दी, गुड़, तेल, तितली का फटा दुपट्टा और डॉक्टर, उफ, वो महंगे टेस्ट, दवाएं टीबी की। तितली के बापू, तेल, हल्दी, गुड़ मत लेना, टेस्ट करा लेना। सोचती हूँ मुनीब की बातें मान लूँ, कुछ पैसे तो देगा ना। आपका इलाज, मुन्ने की दवा, तितली के कपड़े, सूख गई है संवेदना, ये है कुम्हार के थपेड़े। ओह आई थी करुण क्रांति का बोझ ले हृदय में, चिनगारी सी जल एक अजीब पृथ्वी से परिचय करवाई थी। ओह आई थी, वह आई थी स्तव कुसुमांजलि मुखर धरा पर, निष्कंप शिखा हो स्निग्ध शांति से, जीव जगत में गहराई थी। वह आई थी, वह आई थी श्रम श्रृंगार श्रमिक ललनावन, रस रंग राग में सुरभि तोड़ निचोड़ धारा बन बहवाई थी। वह आई थी, वह आई थी रजनी स्तिमित धुओं से दिगंत जब, संचार लहर बन रूप अनंत बिखेर आहा मुस्काई थी। वह आई थी, वह आई थी जनजीवन भू में रन प्रेरणा बन, ईर्षा देश के ज्वाला नल में ललकार हुंकार प्रतिशोध स्पृहा सुलगाई थी। वह आई थी, वह आई थी, वह आती है, वह आएगी, जन भू जीवन रंग के प्रतिपल अपना प्रभाव फैलाएगी। वह आएगी। दो तोरो काया, अलौकिक सपनों आँखों में, दो तोरू काया निभृत बरामदे में रखते हैं अपनी छाया। गांव के घर में मेरे काला ओझा धोला ओझा दो गाछ, उनके फूलों की छायाओं में पोखर में खेले माछ। उन्हें छोड़ मैं फुटपाथ वासी हूँ एक दिन मजूर, रुपए पैसे जो भी कमाता ले देकर हो जाता है गुजर। धूप में बारिश में खुद हो या अभिमान, रोबोट कार देखते ही भागता लेकर जान। ऐसे भी नीलाकाश चुपके से चुका रहता, मोबाइल पर्दा में कभी रंगीत प्यार आ जाता। माल के पीछे पीछे भागता लिया आशा, बीत हो जाता दिन कभी अच्छा कभी बुरा भूखा पैसा।
देरे रात को भी टूट गई नींद ओरी, तन्हाई की चुम्पी दीवार बन होती खड़ी, काला उजा धोला उजा फूल भरे दो गाछ, गाछ तले जीवन पोकर में मैं हूँ एक माछ। एनी 24 जो हम लोगों के लिए एक आशा का संचार इसलिए कर रहे हैं कि केवल बांग्ला भाषा ही नहीं, हिंदी, मणिपुरी, डिमासा हर भाषा के विकास में वो अपने चैनल से प्रोग्राम प्रस्तुत करते आ रहे हैं। आज यह जो कार्यक्रम सफल हुआ, इसके लिए आप सभी जो आए सबके प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और भविष्य में भी आशा करता हूं कि आप लोग इसी तरह कार्यक्रम में आएंगे और सफलता का जो सहयोग है वो देंगे। बालक प्रकाशन की ओर से बहुत 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 धन्यवाद आप सभी को, संजीव भट्टाचार्य को, और उनकी पत्नी भी आई है, उनको भी मैं अपनी ओर से अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद।